एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज प्रेजेंस। आई नो आपको इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार था और उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी कि ये कल की लिस्ट आई हुई है और आज मैडम आपको ये वीडियो बना के दे रही हैं। और थोड़ा सा पापा वगैरह की सबकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मेरा अप डाउन हो गया, तो उसके लिए सॉरी। और मैं सभी की कॉल्स को पिक करूँगी, सभी के कॉल्स करूँगी। जितने भी मैसेजेस मेरे पास आए मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बता दे रही हूँ कि अगर आपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जहाँ भी मैसेजेस किए हैं मैं सभी को आंसर करूँगी। आप टेंशन मत लो, आज रात में ही मैं सबका बैठ करके आंसर करूँगी, भले आज रात 12-1-2 बजे तक मुझे कॉल पे बात करनी पड़े, ठीक है। तो आप लोग बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, सब कुछ आपका टाइम टू टाइम काम करूँगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि लेट होगा। बहुत सारे बच्चे इतने बेचारे परेशान हो गए कि मैम वीडियो नहीं आया, तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। चलो देखो, ये जो वीडियो है बेसिकली ये वीडियो आपकी किस चीज़ को लेकर के, और हाँ सबसे पहले मैं दिल से आपको मतलब बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलूँगी और बहुत ही ज़्यादा मतलब सच्ची बता रही हूँ, आप लोग मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। और मेरे 10 के फॉलोवर्स हो गए, मतलब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों ने जितना भी मतलब मुझे प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही मैं आपको मतलब जो भी चीज़ें मेरी पसंद आ रही हैं मैं उसको और भी अच्छे लेवल पर आपको मतलब प्रोवाइड करूँ। तो यस, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी आइए लखनऊ तो आप मुझे बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ये जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने जो मेरिट लिस्ट अपनी निकाली है, उस मेरिट लिस्ट को तो हम एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो इसकी सेकेंड लिस्ट आएगी उसके बाद का प्रोसीजर, मतलब सेकेंड लिस्ट जो आएगी उसमें क्या इनका रिकॉर्ड रहने वाला है, कितने नंबर का गैप रहेगा, क्या कैसे क्या इनका प्रोसीजर रहता है, इन सब के बारे में। प्लस यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर करने वाली हूँ, नॉट अ सिर्फ मेरिट लिस्ट बट अदर में बहुत सारे कंफ्यूजन भरे क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं मेरे पास, सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगी। आप लोग मेरिट लिस्ट देख भी नहीं पा रहे हो, इस वजह से मैंने यहाँ पर ऐसा पेज ओपन करके रखा है। मैं आपको बताऊंगी कि अपनी लिस्ट को देखना कैसे है, क्या करना है। और दूसरी बात बच्चों, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, मेल आईडी है, हर जगह सारी सुविधा अवेलेबल है। आप बस कमेंट कर दो मुझे या फिर आप वहाँ पर मैसेज कर दो मुझे, मैं आपको प्रॉपर तरह से पूरा गाइड कर दूंगी अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है। चलिए, हम आपको बताते हैं कि आपको मेल भी आई है और आपको कैसे फीस सबमिट करनी है, अगर इस लिस्ट में नाम है तो, और अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या सेकंड या थर्ड या फोर्थ लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं। चलिए, तो देखो, जैसा कि आपको अगर लिस्ट देखनी नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, गुरु घासीदास यहाँ पर जब ऐसे अपलोड करोगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जब ये आप ऊपर देखोगे, ये देखो यहाँ पर ये 3 डॉट्स लाइंस बनी हुई है, इन पे क्लिक करना है, जस्ट नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो देख लो यहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ है। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद ये CUET PG लिखा हुआ है, क्योंकि आप PG स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर PG पे क्लिक करना है। PG पे क्लिक करने के बाद बच्चों यहाँ पर जस्ट नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये देख सकते हो आपकी हर एक प्रोग्राम की ऑलमोस्ट लिस्ट आ गई है। जिस भी प्रोग्राम की लिस्ट अगर अवेलेबल नहीं है आपको उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपका वो लिस्ट कल तक आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी लिस्ट थी जो अभी तक अपलोड नहीं हुई थी, वो आज अपलोड हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी लिस्ट हैं जो नहीं अपलोड हुई है, वो कल हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फीस सबमिट करने के लिए आपको 11 to 14 डेट दी गई है कि 11 से लेकर के 14 के बीच में आप यहाँ अपना अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि अपनी फीस को सबमिट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर ऑलमोस्ट देखें कितने यहाँ पर ऑलमोस्ट आ चुके हैं, प्रोग्राम की कितनी लिस्ट आ चुकी है, एक बार हम देख लेते हैं कितने प्रोग्राम्स की आई हुई है यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड। 23 मई, 10 जून का हुआ है, 11 को आया था ये, नहीं 10 जून को ही आ गया था। हाँ देखो, यहाँ से ये आया हुआ है, मतलब 26-27 ऑलमोस्ट यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है। हम हर एक लिस्ट के बारे में बताएंगे, आप टेंशन मत लो, आपका हर एक प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, अगर आपको स्लो लगता है तो आप फास्ट मोड पे लगा के मुझे सुन लो। देखो, ये जो आपकी लिस्ट है, ये लिस्ट है केमिस्ट्री की फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब आप यहाँ पर जब पढ़ने जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट आई है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों अगर आप देखोगे तो ये 11 तारीख की लिस्ट है, मतलब आज के दिन पे ये लिस्ट आई हुई है। हाँ जी, आज के दिन पे ये लिस्ट आई हुई है। इसमें सबसे पहले समझ लो कि क्या लिखा हुआ है कि ऑल एप्लीकेंट्स एज पर एनेक्चर 1, मतलब कि आप एक बार इनका प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना, जो PDF अवेलेबल है वो पढ़ लेना। आर एडवाइज टू सबमिट द एडमिशन फीस
ऑफ ₹7,750 7,750 रुपए देने पड़ेंगे जितने भी केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है 7,750 आपको देना पड़ेगा। और ये याद कर लो, ये आपकी फर्स्ट पूरी सेमेस्टर की फीस है। ये मत सोचना कि आपको एडिशनल कुछ देना पड़ेगा ना, आपका ये पूरे सेमेस्टर की फीस है, एक सेमेस्टर की फीस है। मतलब कि यहाँ पर पूरा एक सेमेस्टर 7,750 में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का निपट जाएगा। फिर यहाँ पर सबमिशन ऑफ फीस ऑनलाइन शेड्यूल कब तक का है? 11 से लेकर के 14, मतलब आप 11 से लेकर 14 जून तक का अपनी फीस को सबमिट कर सकते हो, 11 to 14 जून। फिर सबमिट फीस थ्रू पोर्टल। भैया आपको करना क्या है, आपको जैसे समर्थ पोर्टल पे लॉगिन किया था वैसे ही अपना एप्लीकेशन CUET जो भी आपका अपलोड कर रहे हो अपलोड कर दो। जो जो मांग रहा है समर्थ पोर्टल पे जाओ, जो भी डिटेल मांग रहा है दे दो, उसके बाद लॉगिन करो। लॉगिन करोगे ना तो वहां पर क्या लिख के आएगा बेटा? पे फीस। ठीक है, पेमेंट करने का ऑप्शन आने लग जाएगा। आप पेमेंट पर जाओ, क्लिक कर दो, आपका प्रोसीजर आ जाएगा। बच्चों के पास मेल्स भी गए हैं, बच्चों के पास ये लिस्ट में नाम भी आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम और बता देते हैं, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोनाउंस्ड फॉर वेरिफिकेशन सबमिशन। आपके डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए हैं यहाँ पर कि कौन कौन से यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कब तक, आपको कब तक ये डॉक्यूमेंट रेडी करा लेने हैं? 1 से लेकर के, मतलब आपको यहाँ पर 1 जुलाई से पहले पहले अपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट बेटा रेडी करा लेने हैं। टेंशन मत लेना, अंकिता अवस्थी यहाँ पे हैं, आप सभी को भाई बहन की तरह देख रही हैं। मैं सबकी सिचुएशन समझ रही हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसे सिचुएशन को देखा कि बच्चे एडमिशन को लेके बहुत परेशान रहते हैं, तब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था। तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं सबकी हेल्प करूंगी, चाहे हजारों बच्चों हो। रात भर बैठी रहती हूँ, सभी को कॉल पे बात करती हूँ, सभी के मैसेजेस देखती हूँ। तो आप भी उनमें से एक हैं। इंस्टाग्राम पे अंकिताज विजन्स का नाम है मेरा, अंकिताज विजन से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे ID पे मैसेज कर दो, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा मेरा। वहाँ पर एक छोटा सा असिस्टेंट है, वो आपको रिप्लाई करेगा। और वहाँ मेल मेरी है, मेल ID मेरी अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो मेल ID पर मैसेज कर दो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उससे आपको क्या होगा, आपकी कुछ गाइडलाइंस आपको भेजेगा वो, और वो गाइडलाइंस आपको अगर मंजूर है, अगर आपको कॉल पर बात करनी है, वो गाइडलाइंस फॉलो करके आपको मेरा कॉन्टैक्ट शेयर मिल जाएगा। आप कॉन्टैक्ट ले लेना, मुझसे बात कर लेना, मैं आपको बात करने के लिए मैसेज कर दूंगी कि किस टाइम पर मैं आपसे कॉल पर बात करूंगी। तो ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो बस आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या इंस्टाग्राम पर कर दो, या फिर मेल ID पर कर दो, वहां पे आपको सारी चीजें डिटेल्स मिल जाएंगी। आई बात समझ? अब देखो यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर के 3 जुलाई के बीच में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। और यहाँ पर एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म सारे लिखे हुए, मतलब कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इंपॉर्टेंट नोटिस बच्चों यहाँ पर जो दी गई है, एक बार उसको पढ़ लेना। पे योर फीस ओनली दिस लिंक। अपनी जो लिंक है वो यहाँ से ही डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करोगे ना, डायरेक्ट उस पोर्टल पर पहुँच जाओगे। ठीक है, समर्थ पोर्टल। यहाँ लिखा हुआ है ऑल SC ST PWD कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन रिगार्डलेस ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इफ द जनरल कैटेगरी। तो आपको OBC इफ जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स एग्रीगेट परसेंटेज 50% ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये चीज तो आपको पता ही है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर देयर प्रोविजनल एडमिशन विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली एंड दे विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम अ रिफंड ऑफ फीस। मतलब कि यहाँ पर अपनी हर एक चीज को देख लेना, पता चले आपका कुछ गड़बड़ हो जाए, आप पता चले बैक वैक लगी हो, आपकी बैक क्लियर ना हो, आप आगे प्रोसीड कर रहे हो। फिर यहाँ लिखा हुआ है फी रिफंड पॉलिसी। आपके रिफंड पैसे भी हो जाते हैं। कैसे? फी वंस पेड विल नॉट बी फुल्ली रिफंडेड। फुल्ली हम बता देते हैं कैसे। यहाँ पे जितना भी रजिस्ट्रेशन का फीस होता है वो पूरा का, मतलब उसमें से कुछ 10% कटौती हो करके ही आपका जितना फीस बचता है वो रिफंड होता है। मतलब कि आपने 7,000 दिया है, उसमें से 10% निकाल लो, उतना जितना बचेगा उतना आपका वापस होगा। ठीक है, रिफंड विल बी प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर नेसेसरी डिडक्शन एज पर द GGV ऑडियंसेस। मतलब कि आपको जो भी इनकी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिफंड पॉलिसी होगी। फिर यहाँ पर अपना 11 से लेकर के 14 जून तक का अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर देना है फीस सबमिट करने का। फिर लिखा हुआ है प्लीज इंश्योर दैट यू फुलफिल ऑल क्राइटेरिया। मतलब एलिजिबिलिटी देख लेना बेटा कि एलिजिबिलिटी है, तब आप यहाँ प्रोसीड कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भैया ये नोटिस पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो
एनेक्चर 1 मतलब ये एनेक्चर 1 आपका ये लिस्ट में नाम आया है। अब यहाँ पर अपने फॉर्म के नंबर देख लो, यहाँ पर नाम देख लो। देखो कोई जरूरी नहीं है यहाँ केमिस्ट्री के बता रही हूँ, लेकिन आप सभी के सभी समझ सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेंट के नाम लिखे होंगे, यहाँ कैटेगरी लिखी होगी, यहाँ CUET के मार्क्स लिखे होंगे, यहाँ पर कैटेगरी लिखी होगी, अलॉटेड कैटेगरी। ठीक है, तो ये आप कैटेगरी की मार्क्स देख लो। अब हम आपको बता देते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी को केमिस्ट्री में मिला है लास्ट 102 पे। ठीक है, मतलब कि जनरल में ही इसको काउंट किया गया है, सारे OBC NCL को जनरल में ही काउंट किया जाता है। तो देख लो बेटा, इसको 102 पे केमिस्ट्री का मिला है। अब हम आपको बता दें तो पता है कितने पे जाएगा ये जनरल कैटेगरी, OBC NCL जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ये इनको अभी जब लास्ट टू लास्ट अगर बात करोगे, लास्ट टू लास्ट, तो कहीं ना कहीं 70 to 80 मार्क्स के बीच में एडमिशन मिल जाएगा उनको। इवन इससे भी कम हो सकता है, ये भी याद रखना, इससे भी कम हो सकता है। लास्ट टू लास्ट बता रही हूँ, सेकंड का नहीं बता रही हूँ, लास्ट टू लास्ट बता रही हूँ। एडमिशन के लिए यहाँ पर इससे भी कम हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ EWS का देखें भैया 67 गया है। जैसा कि मैंने बोला था, कई सारे बच्चों ने बोला है कि मैम हमारा एडमिशन हो गया है, मतलब हमारा GGU में नाम आ गया, GGU में नाम आ गया, GGU में नाम आ गया। तो आप सभी को बधाई हो अगर आपका नाम यहाँ आ गया है तो, और नहीं आया है तो नेक्स्ट लिस्ट का इंतजार कर लो। हम झूठ नहीं बोलेंगे, सब सच बताएंगे, सब कुछ कहीं ना कहीं आपका पॉसिबल हो सकता है। 67 देखो EWS का आया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देख लें लास्ट क्लास भैया, यहाँ पे हो सकता है कि 30 मार्क्स पे भी बच्चों को मिल जाए एडमिशन लास्ट क्लास EWS, अगर इनकी सीट बचेंगी तो। OBC का अगर देखोगे तो OBC का लास्ट कितना गया है बेटा, OBC NCL जो कि OBC मेन NCL का है, ये 85 है। देख लो, ये 85 मार्क्स पे भी बच्चों को एडमिशन दे दिया है कि भैया अगर आपका यहाँ पर 60 मार्क्स होंगे, हो सकता है एडमिशन मिल जाए आराम से। 51 है, इनको 30 में ले लो, 30 में इनको लास्ट तक एडमिशन मिल सकता है। ST कैटेगरी है, ST कैटेगरी में 62 मार्क्स पर एडमिशन दिया गया है और इनको हो सकता है 30 में मिल जाए आराम से। तो इनकी सीट के अकॉर्डिंग आप पहले देख लेना, अगर इनकी सीट वैकेंट रहेंगी तो नेक्स्ट आपका लास्ट क्लास इतने मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएगा। ये केमिस्ट्री का है। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लो, यहाँ सारा सब कुछ देखो हिंदी में लिखा हुआ है, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। कोई समस्या कोई दिक्कत है आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगी। एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ लेना प्लीज़। ठीक है, चलो केमिस्ट्री का हो गया। अब हम इस केमिस्ट्री को हटाने के बाद, इस केमिस्ट्री को जस्ट अ सेकेंड, इसको हटाने के बाद मैं आपकी दूसरी लिस्ट को देखती हूँ। दूसरी लिस्ट यहाँ पर एम फार्मा की है, इस पर क्लिक करो। एम फार्मा की क्लिक करने के बाद इसको PDF मोड में जरा ऑन कर लेते हैं ड्राइव पे। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं अपने नाम चेक करो। नाम चेक करने के बाद पोर्टल ओपन करो। पोर्टल ओपन करने के बाद अपनी फीस सबमिट करो। यहाँ पर देख लो 123 गया हुआ है, हो सकता है लास्ट क्लास 90 तक एडमिशन मिल जाएगा, 90-80 तक भी एडमिशन कभी कभी मिल गया है, पिछली बार भी ऐसा हुआ है। यहाँ पर देख लो OBC NCL को यहाँ 113 पे मिला है, इसको भी ऐसे 80-90 पे मिल जाएगा, कोई दुराई नहीं है, लास्ट क्लास तक मिल जाएगा। 98 है, इसको मिल सकता है 70-70 पे, लास्ट टू लास्ट 70 हो गया, 60 भी चला जा सकता है। देखो हम यहाँ पर ये बिल्कुल कम बता रहे हैं, हो सकता है बहुत ही मतलब लास्ट क्लास बहुत ही कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाए, ये चीज़ भी बता रही हूँ क्योंकि अभी तो इनका फर्स्ट आया है। लोगों के स्पॉट राउंडिंग भी होते हैं बेटा, स्पॉट राउंडिंग में भी, मॉप अप राउंड में भी बच्चे जाते हैं। -2 मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन दिया गया है इसी घासीदास में, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लो शेड्यूल कास्ट 50 है, इसको हो सकता है 20 पे भी लास्ट में 30 में मिल जाए। ठीक है, EWS 113 है, आपको मिल सकता है 80-90 ऐसे मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे के सारे यहाँ चेक कर लो, उस हिसाब से आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि आपको एज सच कोई इशू होगा। यहाँ पे अपनी कैटेगरीज देख लेना भाई, सीट का देख लेना, सीट के अकॉर्डिंग काम करना, ये बिल्कुल दिमाग में बात रख लेना याद, सीट के अकॉर्डिंग काम करना। यहाँ पर अब ये वाली कैटेगरी इसका देखोगे, अगर इसका देखोगे तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का देख लो कि 118 गया हुआ है, हो सकता है 90 तक आपका लास्ट में चला जाए। ऐसे ही अपनी सारी लिस्ट को चेक करना है, उसमें से हम आपको बता दें क्या करना है। जो भी आपके मार्क्स मिले हैं उन मार्क्स में से आप कोशिश करिए 10 मार्क्स माइनस कर दीजिए, सेकेंड लिस्ट में आ जाएगा। फिर 10 मार्क्स माइनस कर दीजिए, थर्ड लिस्ट में उतना आएगा। फिर 10 मार्क्स माइनस कर दीजिए, फोर्थ लिस्ट में आएगा। फिर 10 मार्क्स माइनस कर दोगे तो स्पॉट राउंड में आ जाएगा। ऐसा है इनका क्राइटेरिया। फिर ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। ओवरऑल मेरिट लिस्ट ऑफ GGV CUET PG, एक बार इसमें देखते हैं कि क्या मैटर है। देखो यहाँ पे जो ओवरऑल है ये सारा सब कुछ इन्होंने बताया कि भैया ओवरऑल अगर आपको देखना है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको CUET PG की सारी चीज़ें देखनी है, कब क्या कैसे प्रोसीजर होगा उसके बारे में इन्होंने पूरा बता दिया है। ठीक है, तो ये देख लो, आपको यहाँ पर पूरा देखो दिखाया गया है कि ये PWD बच्चे हैं, ये SC ST हैं, इन सब को ओवरऑल दिखाया गया है। देखो EWS में यहाँ पे 34 में मार्क्स में एडमिशन बच्चों को दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर करनी है, उसके बाद का प्रोसीजर आगे कंप्लीट करना है।
ठीक है। अब जैसे एम फार्माकोलॉजी में देख लो, एम फार्माकोलॉजी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सारे बच्चे, इतने बच्चे आए हैं इसमें, जितने बच्चों का मतलब फॉर्म फिल हुआ है, 5 बच्चे, मतलब इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही, मतलब मुझे सैल्यूट है इस बच्चे को कि 5 नंबर पे भी इसको कॉन्फिडेंस था कि भाई हमें गुरु घासीदास मिल जाएगा, और ऐसा होता भी भाई -2 पे एडमिशन दे दिया इसने, इसलिए ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं जो ये फिजिक्स की आई है, फिजिक्स की जो लिस्ट आई है इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं। आज बच्चे ने पूछा था कि मैम फिजिक्स की तो कोई लिस्ट आई नहीं है, लेकिन आज 11 तारीख में एक लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल सीट्स देख लो, UR टोटल सीट्स 25 है, इंक्लूडिंग एक PWD का बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों का आया हुआ है लास्ट टू लास्ट अगर हम देखेंगे 132 गया है। अगर हम देखें जहाँ तक कि मेरा आइडिया है 95, 92, 100 ऐसे इनका आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है ज़रूर से इनका इतने में आएगा। और मुझे ये चीज़ भी है, जहाँ तक का मतलब थोड़ा सा जो मैंने आइडिया लिया है वो आइडिया ये है कि हो सकता है कि इनका जो मार्क्स है वो लास्ट हो जाए 70, 80, 60 भी हो सकता है अगर बच्चों ने, देखो ये डिपेंड किस पे करता है, जब ये सारे बच्चे अगर पहुँचे, पहली बात सारे बच्चे जाते नहीं हैं फिजिकल काउंसलिंग, या फिर उन्होंने पेमेंट किया ही नहीं है। खुद से सोचो, अगर उसका 140 मार्क्स है, वो सोचेगा भाई राजस्थान मिल जाए, हरियाणा मिल जाए, या हमको क्या बोलते हैं BBAU मिल जाए, उनमें जाएगा ना ये, तो ये गुरु घासीदास में नहीं जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, एक सेफ स्कोर अपना दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना, जो कह रही हूँ सेफ स्कोर के लिए, मतलब सेफ जोन में जाने के लिए वो क्या कर लेता है, एडमिशन ले लेता है कि भाई सेफ जोन। हमने तो सबको बोला है एडमिशन अगर आपको मिल रहा है, नाम है, एडमिशन ले लो, एक जगह एडमिशन ले लोगे पछताओगे कम, एक जगह एडमिशन ले लोगे पछताओगे कम, रिफंड पॉलिसी भी है इसकी भाई। तो हम आपको इतना बता दे रहे हैं क्या करना होता है, आपकी जो यहाँ एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन सेफ जोन के ले लेते हैं कि कहीं नहीं तो यहीं सही है ना। तो यहाँ पर अपना पूरा एक चादर बिछा के बैठ लेते हैं, अगर कहीं और से बुलावा आया तो चादर वादर तान के चले जाते हैं उठा करके, फिर आपको वो सीट मिल जाती है। फिर ये वैकेंसी सीट निकालते हैं कि भैया हमारे पास अभी इतनी सीट खाली है तो आप लोग और आओ, तो आपका और यहाँ पर मार्क्स कम मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों के नाम निकालते हैं। तो ये होता है इनका पूरा क्राइटेरिया, बस समझना है आपको। यू आर अ PG स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा चालाकी के साथ दिमाग में सोचो कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी होती तो आप क्या करते। तो बस इतना है, थोड़ा सा चीज़ों को अपने एक मैनिपुलेशन के मोड में सोच के देखो। तो बच्चे कई सारे छोड़ते भी हैं, पिछले साल भी यही रिकॉर्ड था बच्चों, बस इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताना। अच्छा, इसका मैंने आगे का नहीं बताया, अभी पता चले और बच्चे जो बैठे हैं वो हम पे गुस्सा हो जाए। 117 है, हो सकता है 90 तक मिल जाए भाई आपको। ये देखो SC कैटेगरी वाले, कितना कॉन्फिडेंस लेवल इसका बढ़िया है। देखो ये PWD है, चलो कोई बात नहीं, इसका भी कॉन्फिडेंस अच्छा है, 78 हो सकता है भैया 60 तक भी मिल जाए लास्ट में आराम से, क्या ही समस्या है ना। फिर यहाँ पर देख लो ST कैटेगरी भैया 56 में मिल गया है, ज़िंदगी में चाहिए क्या, 40 में भी मिल जाएगा एडमिशन ST कैटेगरी को, दिमाग में बात रख लेना। 6 यहाँ पर देख लो EWS का जो है ये 92 मार्क्स है भैया, यहाँ पर 80 में भी मिल सकता है एडमिशन, हो सकता है एडमिशन इतने में मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों को क्लियर कर लो। अब हम अगर देखें PG इलेक्ट्रॉनिक्स का, PG इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लिस्ट देखें, इसमें बहुत ही मतलब एक तरह से देखें बहुत ही कम मार्क्स में बच्चों को एडमिशन दिया गया है, बहुत। ये देख लो 30 मार्क्स में एडमिशन दिया गया है बच्चों को, 30 में मिल गया है। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे 2 नंबर पे मिला है, 2 नंबर पे भी मिला है, और यहाँ पर 5 नंबर पे भी मिला है। ये तो मैं थंबनेल में लगाने वाली हूँ भाई। यहाँ पर 15 नंबर और ये -4। क्या चाहिए ज़िंदगी में तुमको, -4। क्योंकि ये क्यों हुआ है, क्योंकि इस प्रोग्राम में भीड़ कम है, बस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी वाले बच्चों का, हिंदी वाले बच्चों का अगर हम देखेंगे वही सेम है, ये जो सारा सब कुछ लिखा हुआ है ना चिट्ठा, सेम है, पूरा का पूरा सेम है। जो अभी मैंने आपको केमिस्ट्री का बताया वही सेम है। अगर आपको यहाँ की गाइडेंस चाहिए तो इनसे बात कर लीजिएगा आप। यहाँ पर टोटल इतनी सीट अवेलेबल है बच्चों, इस सीट के अकॉर्डिंग आपको आगे का प्रोसीजर देखना है। अब इतने बच्चों के आए हैं नाम, जैसे कि हम मान लेते हैं SC वालों का भी, हाँ देखो इतने बच्चों के नाम आए हैं, ये बच्चों के नाम देख लो, मतलब ऑलमोस्ट बच्चों को, इतना मैं बोल दे रही हूँ, हिंदी में ऑलमोस्ट बच्चों को मिल जाता है, बस बात खत्म। MPED का अगर देखो, MPED में इतने सारे बच्चों के नाम आए हैं, बहुत ही कम मार्क्स में। देखो SC कैटेगरी को 96 में दिया गया है, आपको यहाँ 70 में भी लास्ट में मिल जाएगा। इतनी भीड़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभी बहुत ही कम मार्क्स में भी एडमिशन मिलेगा। BPED में भी कुछ ऐसे मामला है, देखो BPED वगैरह के बच्चे थोड़ा कम रहते हैं मेरे पास, इसलिए मैं इसका इतना क्लियर नहीं बता पाऊंगी, मतलब क्लियर नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही इकोनॉमी यही सब देखती हूँ। 64 है OBC NCL का भैया, आपको
आपको 50 पे भी मिलेगा एडमिशन, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो 46 है, आपको यहाँ पर 30 पे भी मिलेगा एडमिशन, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर देखोगे कि 35 है, यहाँ पे 20 पे भी मिलेगा एडमिशन बच्चा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 36 है, यहाँ पे 25 पे भी मिलेगा एडमिशन बेटा, लास्ट टू लास्ट तक का। यहाँ पर देखोगे 38 है, 25 पे भी मिलेगा एडमिशन। तो ये प्रोसीजर, ये क्राइटेरिया है, होता है हर एक यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट का। अगर एमए हिस्ट्री का हम चेक करें, एमए हिस्ट्री में भी हम वही चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोसीजर है ये 90 मार्क्स पे जनरल को दिया गया है। अब ये जनरल देखो, यहाँ पर ये जो लिखा ओबीसी एनसीएल इन सब का, ये भैया इन्होंने नहीं दिया होगा, इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करे होंगे, इसलिए इनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया गया है। आप लोग अगर इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं तो अगर सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया होगा तो यार जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाओगे, ठीक है। तो यार 90 मार्क्स है बेटा, अब 90 मार्क्स है, हो सकता है यहाँ पर 70 मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाएगा आराम से, 60 पे भी मिल सकता है, 60 पे भी, 48 है बेटा, अब आपको यहाँ पर 30 में भी मिल जाएगा एडमिशन लास्ट टू लास्ट। एससी में देखो 60 है बेटा, और यहाँ पर आपको लास्ट टू लास्ट 30 में भी एडमिशन या 35-40 में भी एडमिशन मिल सकता है। एसटी में 72 है, यहाँ पे लास्ट टू लास्ट आपको 40 में भी एडमिशन या फिर 40 नहीं 50 में भी एडमिशन मिल सकता है, 50 to 60। तो आपको करना क्या है, आपकी जितनी भी लिस्ट है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है, 10-15 नंबर को माइनस करके कोशिश करना कम का ही माइनस करना, तब आगे प्रोसीड करना। चलो एलएलएम वालों का देख लेते भैया, टोटल सीट देख लो भैया, 60 हैं, वही सेम चीज़ है। फीस यहाँ पर देख लो तुम्हारी लिखी हुई है 65,450 एलएलएम की फ़ीस है, बहुत हाई है, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है आपको, और वही सारा सब कुछ आपकी कॉपीज़ हैं, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में। अब देख लो यहाँ पर 130, खुद से देखो, खुद से 130 में एडमिशन दिया है इसको, अब 130 है, 100 में भी मिलेगा एडमिशन, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर देखो 130 नहीं 111 है, ठीक है, आपको 90 में भी एडमिशन मिलेगा लास्ट टू लास्ट। 50 है, हो सकता है 40 में भी आपको 30 से 40 के बीच में एडमिशन मिले। 37 है, आपको 20 में भी एडमिशन मिल सकता है लास्ट टू लास्ट में। एसटी कैटेगरी है, आपको यहाँ पर 30 और 25 में भी एडमिशन मिल सकता है बच्चों। ये पूरा प्रोसीजर आप देख लो, और ये हमारे ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, 53 है, यहाँ पर आपको हो सकता है 40 में भी, अगर बच्चे सीट छोड़े आपको बहुत चांस मिल जाएगा एडमिशन का। हम आप सभी को इतना कहते हैं ना कि थोड़ा सा चीज़ों को माइंड में क्लियर कर लो, आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएंगी, सच्ची बता रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को समझना सीखो बस। एमबीए का चलो देखते हैं, एमबीए वाले कई सारे बच्चे हैं, थोड़ा सा एमबीए का एक बार हम चेक करके आपको बताते हैं एमबीए में क्या प्रोसीजर है। यहाँ एमबीए में सीट देख लो पहले, कितनी सीट तुम्हारी अवेलेबल है। यहाँ डियर कैंडिडेट का इन्होंने मैनिपुलेशन बता दिया कि भैया इतने इतने बच्चे हैं, अब इनका देख लो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू कंफर्म योर प्रोविजनल एडमिशन आपको 17,850 रुपये 11 से लेकर के 14 तारीख के बीच में देना होगा। 11 to 14 जून के बीच में आपको 17,850 रुपीज़ देने होंगे। और आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना ये है कि अपना पोर्टल ओपन करना है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर की लिस्ट है, ये पेमेंट की लिंक है। फिर यहाँ पर कितना क्या है, यहाँ पर अगर ना समझ आए तो इन सर को कॉल कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर नाम दिया गया है। अब देखो एमबीए का अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एमबीए का देखेंगे अगर यहाँ पर, मतलब 148 पे एडमिशन मिला है। खुद से देखो 148 पे भी एडमिशन बच्चों को दिया गया है, तो 148 पे एडमिशन दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम आपको बताएं आंसर, तो 100 या 120 प्लस में बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। अगर हम सेकेंड थर्ड में बताएं, लास्ट हो सकता है बहुत ही कम मार्क्स में आपको एडमिशन दे दिया जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 123 है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बहुत ही रेयर टू रेयर अगर देखेंगे तो 100 में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आपको करना बेसिकली क्या है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ओके तो हमको इस तरह से सारा सब कुछ इनका डिटेल देखना है कि मतलब कैसे कितने मार्क्स पे एडमिशन अभी मिला है, और उस हिसाब से हम उसमें से 10 to 15 जो मार्क्स हैं उनको माइनस कर देंगे। तब हम आप मतलब नेक्स्ट के लिए आप एक बार सोच सकते हो कि हाँ नेक्स्ट जो लिस्ट है वो इतने मार्क्स के लिए निकल सकती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए में ऑलमोस्ट इतने बच्चों को दिया गया है, ठीक है, 148। अब अगर ये 148 है, 130, 120 इस टाइप में कहीं ना कहीं, प्लस एक बात और बता देती हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं। एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है, बच्चे सोचते हैं मतलब बहुत ही उसमें कि अब जैसे देखो स्टार्टिंग का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 202 है, कैसे भी करके ये यहाँ एडमिशन नहीं लेगा।
202, 195, 194, 183, ये कोई भी एडमिशन नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनके मार्क्स हैं अच्छे। इनको हैदराबाद, पौंडीचेरी, IET इन सब में एडमिशन मिल सकता है। तो ये कोई भी एडमिशन नहीं लेंगे, बहुत ही मुश्किल है जो एडमिशन ले। इनमें से इक्का दुक्का ऐसा होगा अगर उधर गुरु घासीदास के एरिया का होगा तो भले इसमें से एडमिशन ले, अदरवाइज यहाँ पर एडमिशन नहीं लेगा वो। ठीक है, तो ये आपकी सीट खाली हो जाएंगी। अब ये सीट खाली हो जाएंगी, जिस हिसाब से सीट खाली होंगी उस हिसाब से आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा, बस ऐसा है। और वैकेंट सीट आती हैं, वैकेंट लिस्ट आती है, और बच्चों यहाँ पर बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन होता है, पहले मैंने बताया ही है, तो उस पर भरोसा रखो बस। जैसे SC है 90 नंबर है, 70 नंबर पर भी एडमिशन मिल सकता है, सीट खाली रहेंगी तो। अब ST है 96, तो मतलब आपको, अब जैसे EWS है 126 पे मिला है, 100 मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल सकता है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है वैकेंट लिस्ट निकलेगी, आपका हो सकता है कि इस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके बच्चों को, मतलब आपको बुला लिया जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। एज सच मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको इतनी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में होगी। मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। और अगर बच्चों ऐसा है, नहीं समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, आपको मुझसे क्लियरेंस चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपके पास ऑप्शन छोड़ रखा है कि भाई आप मुझसे बात कर लो, मुझसे कॉल पर बात कर लो, मैं सब कुछ उसके लिए मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो हमने यहाँ पर MBA तक का देख लिया था कि भाई MBA की लिस्ट आ चुकी है, तो MBA की लिस्ट हो गई। फिर उसके बाद देखो हम ये JNMC देखेंगे, नहीं ज़्यादा बच्चे हैं नहीं इसमें हमारे। M फार्मा का हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद MED का हम देख लेते हैं। MED में बच्चे अवेलेबल हैं बहुत सारे, तो अगर हम MED में देखेंगे तो MED में देख लो 110 पे एडमिशन, मतलब 101 पे एडमिशन मिला है, 70 नंबर पे भी मिलेगा आपको। यहाँ पे सीट देखो 108 पे मिली है आपको, यहाँ पर 190 नंबर पे भी मिलेगा, 80 नंबर पे भी। ST में 90 नंबर है, 70 पे भी मिलेगा। AWS में 34 है, 20 पे भी मिलेगा। मतलब आप देख सकते हो माइनस में भी मिल सकता है। तो ये इस हिसाब से आपको अपनी सारी की सारी लिस्ट चेक करनी है। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउटफुल चीज़ें हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम BEd की बात करेंगे। BEd में क्या हो रहा है बच्चों कि BEd में बेसिकली ये 163 मार्क्स में बच्चों को एडमिशन दिया गया। BEd का मैं मान सकती हूँ कि जो BEd है उसका इस बार हाई गया है, वो चीज़ क्लियर है कि BEd का जो यहाँ पर ये कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गया है। लेकिन आपको यहाँ पर पूरी तरह से दिमाग में क्लियर रहना है कि जो ये आपका 163 है, ये डाउन होते 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 हो सकता है 90 हो जाए, हो सकता है 80 हो जाए, हो सकता है। आप लोग बाद में मुझे कहना मत, लेकिन हाँ ये चीज़ पॉसिबल है कि इतने नंबर पे, क्योंकि पिछली बार भी हुआ था, बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन दिया गया था बच्चों को, बस इसलिए मैं बता रही हूँ। अब जैसे 150 इनका है, 100 मिल जाएगा, 100 मतलब वही चीज़ है, कम हो जाएगा। 141 है, वही सेम चीज़। मतलब हर एक प्रोग्राम में बच्चों का यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये सारा सब कुछ ये रिकॉर्ड है, ये बहुत ही मतलब ऐसा है कि हायर में चला गया है। बट रिकॉर्ड इनका डाउन होगा, वैकेंट लिस्ट मिलेगी, वैकेंट सीट्स बनेंगी, उसके अकॉर्डिंग आगे का आपका काम होगा। तो कुछ इस तरह का प्रोसीजर है। ये सारी चीज़ें आप एक बार दिमाग में क्लियर कर लेना, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करना। ठीक है, अब जैसे कि अब हम नेक्स्ट पे एक बार बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं क्यों बार बार ये बैक नहीं हो रहा है, पूरा बैक हो जा रहा है। जैसे कि अभी अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे तो ये अब हमारी BEd की लिस्ट हो गई। अब हम नेक्स्ट पे अगर हम बढ़ें, सो नेक्स्ट की आती है हमारी BEd स्पेशल एजुकेशन HI और LD। ये आप लोग देख लीजिएगा, हम जूलॉजी का एक बार देख के बताते हैं, इतने वो वाले बच्चे हैं नहीं तो इसलिए वो बताया नहीं। टोटल इसकी 50 सीट्स हैं बच्चों, और यहाँ पर 140 नहीं 121 मतलब PW 135, मतलब आपके 135 मार्क्स में आपको यहाँ पर एडमिशन मिला है बीरेन को। सो बेसिकली अगर हम 100 या 120 मार्क्स लेके आएंगे तो आपका कहीं ना कहीं नेक्स्ट या थर्ड लिस्ट में नाम आ जाएगा। मतलब आपको हर एक चीज़ में ऐसे चेक करना है कि उसमें से माइनस कर देना है 10-15 नंबर।
ठीक है बस। और इवन मैं बच्चों ये भी बता दे रही हूँ कि यहाँ पर तो मैं एनालिसिस नॉर्मली करके बता रही हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये प्रॉपर तरह से आपको मतलब और भी कम मार्क्स में बुला लें, वो डिपेंड करता है सीट छोड़ने वालों का। वो सीट जब छोड़ते हैं आपका प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही होने लग जाता है। सीट बहुत सारी छुटती है, बहुत सारी वैकेंट लिस्ट आती है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स वाले बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। अगर 180, 170, 150 भी मार्क्स होंगे तो बहुत रेयरिस्ट बच्चे आते हैं, क्योंकि उनको इतने मार्क्स में राजस्थान, हरियाणा प्लस ये पौंडीचेरी, इन सब में कोई ना कोई मिल जाता है। अब ये यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट कम मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी है, तो लोगों ने सेफ जोन के लिए यहाँ का फॉर्म फिल किया है, और जैसा कि सभी ने किया है, ठीक है। तो जैसा मैंने ऑलमोस्ट जिनके भी मार्क्स बहुत कम थे तो उनको मैंने ये बताया था, तो आप लोग बहुत सारे बच्चों का नाम आया भी है। पहले नंबर पे तो मैं आपको यही बोलूँगी सब अपने नाम लिख देना एक बार कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर रखी है। अभी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो बताना। अब जैसे कि अगर इन केस यहाँ का हम बात कर लें कि मैम हॉस्टल क्राइटेरिया क्या है, कैसे क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लें। आपको क्या करना है, मेल आएगा या फिर आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद अपना पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दोगे अपना सारा प्रोसीजर हो जाएगा। फॉर्म का ये होता है, इनका फॉर्म आता है हॉस्टल फॉर्म जब आता है तो आपको वो अप्लाई करना होता है। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी, ये डिस्टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये आपको हॉस्टल देता है। ऑलमोस्ट बच्चों को मिल जाता है, मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों को हॉस्टल दे दिया जाता है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो उसके आसपास के एरिया में हॉस्टल्स अवेलेबल है, ऐसा मुझे वहाँ के स्टूडेंट्स ने बताया। तो आप लोग एक बार क्लियर कर लेना। अगर आपको ऐसा अभी भी कोई डाउटफुल चीज़ें लगती हैं तो मुझसे बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी आपका हर एक चीज़ क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो बताना मुझे, ठीक। मैंने आपको बताया कि मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कहाँ से करना है। इंस्टाग्राम का अंकिता विजन्स के नाम से है, और अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com ये मेरी मेल है, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगी। इसी तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट अपलोड करने वाली हूँ, आप परेशान मत होना, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगी। थैंक यू सो मच।